Hi, so if you want to target 99.99 in upcoming CAT, I think this one is the right platform जहां पे आप खड़े हो and you are going to solve the right questions along with the right set of people. यही तो एक aim होता है when we target something big, not big, the best. So this was the first question, question number 1 of target 99.99 means dream team. ये जो आपका शुरुआत है, टुडे इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द ड्रीम टीम. मैं करूंगा क्या, अगर यू आर गोइंग टू सॉल्व द सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस, अब ये क्वेश्चन कहां पोस्ट होंगे, सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू ऐड यू इन माय क्लोज व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पे आप अपने टीम मेंबर्स के साथ, दैट मींस द ऑल द माइंडसेट जो चाहता है 99.99 के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, अपने डाउट डिस्कस करोगे, बहुत कुछ वहां पे डिस्कशन थ्रेड चलता रहता है. सो व्हाट इज ऑल अबाउट, दिस वन इज ऑल अबाउट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, जिसको मैं गाइड करता रहूंगा. सो इस क्वेश्चन को, जिसको मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किया था, आई होप आपने देखा होगा, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा. मैं आज पूरे डिटेल में डिस्कस करूंगा कि आखिर क्या क्या स्टेप होता है कि बाई चांस अगर इन फ्यूचर आपका क्वेश्चन आए तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. रेस्ट 10 ऑफ द 9 क्वेश्चन जो होगा वो कहां पोस्ट होगा, वो पोस्ट हो जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में. ये ग्रुप आपको कहां से मिलेगा, इस ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट लाइन में डाला हुआ है एंड पिन पोस्ट में भी है. तो गो ज्वाइन द ग्रुप एंड ट्राई टू सॉल्व ऑल द 9 क्वेश्चन एंड अपना बेस्ट दो. इवन यू आर नॉट गोइंग टू इनटू द ड्रीम टीम, कोई बात नहीं, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि एम तो हमेशा बड़ा और परफेक्ट ही होना चाहिए. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी, नहीं किया होगा तो पॉज करके अभी ट्राई करना, अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है. मैं एक एक स्टेप में आपको बताऊंगा कि आपने कहां कहां गलती की, बिकॉज लोगों ने बहुत सारे सॉल्यूशंस मेरे को भेजे थे. सो क्वेश्चन नंबर 1, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डार्ट हिटिंग द टारगेट इज 0.2. सो जो पहला स्टेटमेंट है, व्हाट इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ डार्ट हिटिंग टारगेट इज 0.2. इट मींस अगर आप एक बार मारते हो तो वो 0.2 टाइम्स चांस है, 0.2 दैट इज 20% चांस है कोई टारगेट को हिट कर जाएगा. सो व्हाट आर द चांस कि वो मिस कर जाए, वी राइट इट प्रोबेबिलिटी ऑफ h डैश h बार h कम, जो भी आप बोल लो. तो ये होता क्या है, 1 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.8. वी कुड से, और मैं बोल सकता हूं ये 0.2 इंटू 4 है, या आप जो भी बोलो, देयर इज नो नीड टू राइट ऑल दीज थिंग्स. तो हमने कहा यहां तक तो चलो ठीक चल रहा है. तो जैसे ही हमने फर्स्ट लाइन देखा, वी हैड 2 इंफॉर्मेशन. मैं हिट करूंगा तो 0.2 से हिट करूंगा, दैट इज 1/5. अगर मैं मिस करूंगा तो 1 माइनस 0.2 दैट इज 0.8 से मिस करूंगा, 4 आउट ऑफ 5. व्हाट इट्स मीन, इट मीन्स जो होता है, अगर मैं प्रैक्टिकल वेज देखूं तो दिस इज 1/5. व्हेन आई हिट 5 टाइम्स, एक बार तो हिट होगा ही होगा. इसका क्या मतलब है, व्हेन आई हिट 5 टाइम्स, 4 टाइम्स मिस होगा. तो ये पहला स्टेटमेंट है जो आपने देखा, आपने पढ़ा, आपने भी समझा. अगली बार, इफ द डार्ट इज थ्रोन फॉर 5 टाइम्स, बॉस डार्ट को हम 5 टाइम्स के लिए थ्रो कर दें, then what is the probability that it will hit the target for at least 4 times. ये जो at least 4 times है ना, इसको लोगों ने मिसअंडरस्टैंड कर लिया, या छोटी सी उनकी बातें में प्रॉब्लम हो गई. तो देखो, probability of at least 4 हिट को लोगों ने क्या समझा और क्या क्या किया, मैं आपको बताता हूं. मैं हर एक वो सॉल्यूशंस आपको डिस्कस करूंगा कि उन्होंने, आपने जो भेजा है मुझको टेलीग्राम पे या जहां भी अपने से कनेक्ट हो, और उसमें क्या गलती है और फाइनल आंसर क्या होगा. तो लोगों ने जो पहली बात समझी, उन्होंने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 4 हिट का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 हिट 4 टाइम्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट 5 टाइम्स. लोगों ने इसमें समझा, और इसके बाद उन्होंने जो सॉल्यूशन भेजा वो मैं बताऊं कि व्हाट डू यू मीन बाय एटलीस्ट 4 का मतलब 4 एंड और 5 आप बोल सकते हो. तो मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 क्या होगा, 0.2 सिंगल प्रोबेबिलिटी है, दूसरा भी जो होगा 0.2 होगा, देन द 0.2, देन द 0.2, एंड ये सारे एक साथ अगर करते हैं, व्हेन वी हैव द सेम अकरेंस, वी डू मल्टीप्लाई 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इज द 0.4 प्लस 0.2 इंटू द 0.5, और हमने प्लस यहां पे किया. 2 डिफरेंट इवेंट्स, बिकॉज दोनों अलग अलग इवेंट हैं, वो जनरली ऐड होते हैं. सो लोगों ने पहला यहीं पे किया. अब यहां पे उन्होंने गलती कर दी. दिस आंसर इज नॉट द राइट. क्यों, क्योंकि अगर आपको बोला गया है कि आपने हिट कितना करना है, 5 हिट करना है, 5 टाइम्स आपको थ्रो करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग 4 इज ए रॉन्ग वर्ड. अगर आप 4 हिट करते हो, तो जो अच्छे लोग हैं उन्होंने कहा नहीं सर, जब 4 हिट करते हैं तो शायद हमने एक चीज और करना होगा, 1 मिस भी तो करते हैं. ये कुछ आगे लोगों ने, तो ये जो हमने लिखा ये गलत है. हमने कहा चलो एक मिस भी करते हैं. अब
हमने जब 4 हिट किया है और एक मिस किया है, 4 हिट का इतना है, मिसिंग का कितना है, इंटू 0.8। लोगों ने द सेकेंड स्टेप जब उन्होंने सोचा तो उन्होंने कहा कि मिस को ऐड करते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने ये भी किया उनका भी गलत है। वाई सो? बिकॉज जो वर्ड है, वी आर सॉल्विंग प्रोबेबिलिटी, बट टॉपिक क्या है आपको पता है? द टॉपिक ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी इज बाइनोमियल। इसे हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल मीन्स वी हैव ओनली टू थिंग्स, वन, चाहे तो मैं हिट करूंगा या एच डैश या मिस करूंगा। जब भी बाइनोमियल होता है तो दिस कॉल्ड ऑर्डर्ड प्रोबेबिलिटी और द बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी। अगर आपने मान लो कि 4 हिट किया है और एक मिस किया है, तो द वर्ड इज 4 हिट एक मिस किस ऑर्डर में किया है? वी कॉल्ड इट कॉम्बिनेशंस। तो लगाना ही होगा ना, हमें कॉम्बिनेशंस लगाना होगा। सो द प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल आप जब भी सॉल्व करते हो ऑफ इवेंट इज टर्म्ड एज NCR, occurrence R times and the non-occurrence N minus R times. This one is the binomial probability. अगर आपके पास दो चीज जब भी होता है आप उसको मल्टीपल टाइम्स करते हो तो वी यूज टू बाइनोमियल, दैट इज ऑर्डर्ड। हमने एक मिस यहां किया, हो सकता है एक मिस यहां होगा, हो सकता है 3rd हिट मिस हो गया होगा, हो सकता है 4th हिट मिस हुआ होगा। वी कॉल्ड इट आउट ऑफ 5 हमने 4 को क्या किया है, हिट किया है। दिस वन इज टर्म्ड एज एनी 4। So the probability of at least 4 hit is actually equal to probability of any 4 hit, 1 miss plus probability of all 5 hit. ये सही वर्ड है। अगर आप इस लेवल पे सोच के आगे बढ़ना चाह रहे हो, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, तो डेफिनेटली आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी होगी। What is all about is the concept, how you are going to think, how you are going to perform, and how you are going to practice. Because for me, concepts are the king. Concept is actually the king, and practice is the queen. हम इसे करेंगे ड्रीम टीम में। दिस वन इज नॉट अ कोर्स, दो आई कम विथ अ कोर्स ऑफ कैट का एक कोर्स आएगा जिसमें मेरा ये मानना है कि सिलेबस बहुत छोटा है क्वांट का या LRD का, उसके बाहर क्या ही पूछोगे तुम। हम इतनी बार इतने कुछ प्रैक्टिस कर चुके होंगे ऑन द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहां पे आप उससे बाहर कुछ पूछ ही नहीं सकते हो। तो कोर्स का अनाउंसमेंट बहुत जल्द यहां पे हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे हो। एटलीस्ट 4 हिट मीन्स व्हाट? एटलीस्ट 4 हिट मीन्स एनी 4 एंड द मिस, कोई भी 4। हमने जब 4 किया है तो हमें यहां 5C4 मल्टीप्लाई करना होगा और यहां पे हमें 5C5 मल्टीप्लाई करना होगा एंड वी गेट द राइट आंसर। सो एटलीस्ट 4 इज द हिटिंग ऑफ एनी 4, 1 मिस इन द 5C4 ways, बिकॉज 4C1 यहां पे हमारा है। When we solve this question, this calculation को, तो आंसर आता है 5C4 is actually equal to 5, 0.2 raised to power 4 and 0.8 plus 5C5 is 1, 0.2 raised to power 5। चलो मेरे को जो सबसे बेसिक पावर दिख रहा है 0.2 का, हम 4 है कॉमन लेते हैं, ऐसे यहां पे भी 2 है कॉमन लेते हैं। अगर मैं यहां से कॉमन लूंगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 5 into 0.8 is 4 और यहां से कॉमन अगर मैं 0.4 निकालूं तो 0.2 बचेगा। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4.2 into 0.2 रेज टू पावर 4। आप इधर इसको फ्रैक्शन में लिखो या बाकी और सिंप्लीफाई कर दो, जो भी आंसर होगा इक्विवेलेंट टू दिस वैल्यूज होगी। सो इसका आंसर मेरे साइड से यही है। आप इसको अप एंड डाउन कर सकते हो, इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो या इसको आप फ्रैक्शन में P/Q में कन्वर्ट कर सकते हो, आंसर आएगा। तो मुझे लगता है कि अब इस टाइप के क्वेश्चंस में आपके कोई डाउट्स नहीं होंगे। मैं इस टाइप का क्वेश्चंस इन कमिंग डेज दोबारा आपसे पूछूंगा सो दैट रिकॉल हो जाए। बट मैं चाहता हूं इफ यू हैव डिसेंट परसेंटाइल इन द लास्ट फ्यू कैट्स और ये आप टारगेट कर रहे हो एक मोर देन डिसेंट परसेंटाइल इन द कमिंग कैट, ड्रीम टीम इज अ प्लेस जो आपको ज्वाइन करना चाहिए। तो मैं मिलता हूं आपसे ड्रीम टीम में। कैसे मिलूंगा? आपको आउट ऑफ 10 सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वो सर्टेन नंबर क्या है? प्रोफाइल बेस्ड है, जो आप मुझसे टेलीग्राम पे जब डिस्कस करोगे तो सॉल्व कर सकते हो। ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कहां से मिलेगा? डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट लाइन में भी है एंड पिन पोस्ट में भी है। बाकी क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे? वो टेलीग्राम पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। बहुत बेसिक सा था, हमने एक एक स्टेप पे मैं आपको समझाया कि अगर आपने ये किया तो आपने क्या सोचा होगा, क्या गलती की होगी। अगर आप इस दोनों को लेके आए तो आपने ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड दैट इज कॉम्बिनेशंस मिक्स कर दिया। अगर आप इसको बाइनोमियल की तरह सोचते तो डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्व हो गया होता। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है और मैं ये चाहता हूं कि क्या आपने अभी तक दूसरा क्वेश्चन देखा टेलीग्राम ग्रुप पे? नहीं देखा है तो जाके देखिए, उस ग्रुप में बहुत अच्छे क्वेश्चंस और भी पोस्ट होंगे, बहुत अच्छा डिस्कशन चलेगा। एंड अपने फ्रेंड्स को भी बोलो कि लुक देयर इज समथिंग गोइंग ऑन द वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म बाय द वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन
सेट, मैं अपने आप को बेस्ट नहीं बोलता हूँ, बट आई से कि हम ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए परफेक्ट इन्वायरमेंट होगा, जो आपको परफेक्ट प्रिपरेशन के साथ परफेक्ट कॉलेज की तरफ लैंड करवाएगा। माई सेल्फ अमीर, मैंने हर एक स्टेज पे अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। आप दो अपना बेस्ट। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछो या टेलीग्राम पे डिस्कस करो। एंड मैं चाहता हूं कि जब तक आप बेस्ट देने का सोचोगे नहीं, आप बेस्ट नहीं दोगे, और मेरा बेस्ट और आपके बेस्ट जब भी मिलेंगे तो डेफिनेटली बेस्ट रिजल्ट आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में, कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ कॉन्सेप्ट या कुछ क्वेश्चन के साथ। माई सेल्फ अमीर, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।